दुनिया ने बड़े बड़े बहादुर देखे, बड़े शहसवार देखे और बड़े बड़े वफादार देखे, लेकिन तारीख के पास एक ऐसा नाम है जिसकी मिसाल न पहले थी और न कयामत तक होगी। ये दास्तान उस शेर अली की है जिसे जमाना अबुल फजल अब्बास कहता है। ये कोई मामूली शादी या कोई आम रिश्ता नहीं था, बल्कि ये एक अजीम मिशन था। ये तैयारी थी करबला के उस दिन की जब एक तरफ पूरी दुनिया का जुल्म होगा और दूसरी तरफ हुसैन अलैहिस्सलाम का तन्हा परचम। उस परचम को थामने के लिए जिस बाजू की जरूरत थी, उसकी तलाश का मंजर कुछ यूं था। वक्त था 24 हिजरी का। मदीने की फजाओं में एक ऐसी गुफ्तगू होने जा रही थी जो मुस्तकबिल के करबला की बुनियाद रख रही थी। अमीरुल मोमिनीन मुश्किल कुशा हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने भाई अकील को तलब फरमाया। हजरत अकील का मर्तबा ये था कि वो अरब के सबसे बड़े नस्ब शिनास थे। उन्हें अरब के एक एक कबीले की रग रग का पता था। वो जानते थे कि किस खानदान की रगों में कैसा खून दौड़ रहा है, किसकी पुश्तों में कितनी शुजाअत छुपी है और किस खानदान की गैरत की दुनिया मिसाल देती है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनके सामने अपने दिल की वो ख्वाहिश रखी जो बरसों से एक राज थी। आपने फरमाया, ऐ मेरे भाई, मेरे लिए अरब के उस कबीले और उस खानदान की खातून तलाश करो जिसके बाप दादा की शुजाअत और बहादुरी की दुनिया कसमें खाती हो। मुझे एक ऐसी शादी करनी है जिससे अल्लाह मुझे एक ऐसा बेटा अता फरमाए जो करबला के पुर आशोब मैदान में मेरे मजलूम हुसैन का बाजू बन सके, जो दुश्मनों के घेरे में मेरे बेटे की मदद करे और जो वफा की ऐसी मिसाल बन जाए कि कयामत तक वफा को पहचानने के लिए उसका नाम लेना पड़े। हजरत अकील अलैहिस्सलाम ने जब मौला के ये अल्फाज सुने तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने एक पल का भी तवक्कुफ नहीं किया और फौरन बनु किलाब के कबीले की तरफ इशारा किया। उन्होंने फरमाया, या अली, बहादुरी की बात है तो बनु किलाब से बेहतर पूरे अरब में कोई दूसरा खानदान नहीं। इनके बाप दादा वो अजीम शहसवार हैं कि जब वो मैदान जंग में निकलते हैं तो दुश्मनों के कलेजे मुंह को आ जाते हैं। इनकी तलवार की धार और इनकी गैरत और शुजात का लोहा पूरा अरब मानता है। इनकी बेटी फातिमा ही वो खातून है जो आपके इस अजीम बेटे की मां बनने के काबिल हैं। ये वो लम्हा था जब करबला के अलमदार की आमद की पहली बुनियाद रखी गई। एक तरफ अली अलैहिस्सलाम की विलायत थी और दूसरी तरफ बनु किलाब की वो अजमत जिसने आगे चलकर अब्बास अलैहिस्सलाम जैसा बेटा दुनिया को देना था। उसी रात जब मदीने की फजाओं में मौला अली ने बहादुरों के खानदान का इंतखाब फरमाया, उधर बीबी फातिमा बिनते हिजाम सलवातुल्लाहि अलैहा की किस्मत ने एक पुर नूर अंगड़ाई ली। वो खुद फरमाती हैं कि उन्होंने नींद की आगोश में एक ऐसा मंजर देखा जो रूह को वजद में ले आए। मैंने देखा कि मैं एक ऐसे बाग में बैठी हूँ जो इस दुनिया का मालूम नहीं होता। हर तरफ ऐसी सब्जी और शादाबी थी कि आंखें थिरक जाएं और हवाओं में खुल्द की खुशबू बसी थी। मैं इस मंजर की रानाइयों में खोई हुई थी कि अचानक आसमान की वुसअतों से 4 चमकते हुए सितारे टूटकर मेरी गोद में आ गिरे। उनकी रोशनी इतनी दिल फरेब थी कि मेरा वजूद मुनव्वर हो गया। लेकिन अभी हैरत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। बीबी फरमाती हैं कि अभी वो उन सितारों की चमक देख ही रही थीं कि निगाहें फिर आसमान की तरफ उठीं। तभी मैंने देखा कि आसमान के पर्दे सरक गए और वहां से 4 दरख्शां चांद उतरे और उन्होंने उन सितारों की जगह ले ली। उन चारों चांदों की रोशनी ने फजा को ऐसा रोशन किया कि पूरी दुनिया की तारीकी छट गई। उनकी तजल्ली इतनी पुरसुकून थी कि मेरी रूह को करार आ गया। ये ख्वाब महज एक ख्याल नहीं था, बल्कि एक इलाही पैगाम था। 4 सितारे यानी वो 4 बेटे जो इस अजीम माँ की गोद में पले, और 4 चांद उनकी अजमत का निशान कि वो दुनिया के लिए हिदायत के चांद बनेंगे, जिनमें सबसे रोशन चांद अब्बास अलैहिस्सलाम होंगे। बाग की शादाबी ये अलामत थी उस घराने की जहां वो जाने वाली थी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आंगन, जहां की कनीजी भी मलकियत से बढ़कर है। जब बीबी ने ये ख्वाब अपनी माँ को सुनाया तो उनकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी तुझे मुबारक हो। अल्लाह तुझे ऐसी औलाद अता करेगा जिनका नूर दुनिया को रोशन करेगा और जिनकी शुजाअत के चर्चे आसमानों पर होंगे। हजरत अकील का बनु किलाब की बस्ती में दाखिल होना किसी बड़े लश्कर की आमद से कम न था। अरब के रिवाज के मुताबिक मेहमान नवाजी हुई, लेकिन जब मकसद सफर बयान हुआ तो फजा में एक अजीब पाकीज़गी पैदा हो गई। हजरत अकील ने बड़े वकार से फरमाया, ए हिजाम, मैं यहाँ अपने भाई असदुल्लाह अली इब्ने अबी तालिब के लिए तुम्हारी बेटी फातिमा का हाथ मांगने आया हूँ। हिजाम इब्ने खालिद, जो खुद एक गैरतमंद सरदार थे, ये सुनकर एक पल को सकते में आ गए। उनकी आंखों में खुशी भी थी और एक अजीब सा खौफ खुदा भी। उन्होंने बड़े अदब से कहा, अकील, अली की हस्ती वो है जहां आसमान से फरिश्ते इजाजत लेकर उतरते हैं। वो घर वही है जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू बसी है। मेरी बेटी एक देहाती माहौल में पली बड़ी है, क्या वो उस अजीम दरबार के अदब व आदाब को निभा पाएगी? कहीं ऐसा ना हो कि कोई भूल हो जाए और हम बदनसीब ठहरें। हिजाम अपनी बेटी के पास गए और मौला अली अलैहिस्सलाम का पैगाम रखा। बीबी ने जब ये सुना तो उनके चेहरे पर वो नूर चमका जो उनके ख्वाब की ताबीर था। उन्होंने इंतहाई इंकिसारी से फरमाया, बाबा, मौला अली की कनीजी मेरे लिए 2 जहां की मलकियत से बढ़कर है। आप फिक्र न करें, मैं उस घर में मलिका बनकर नहीं बल्कि बीबी फातिमा सलवातुल्लाहि अलैहा के यतीम बच्चों की खादिमा बनकर जाऊंगी। मेरी जिंदगी का मकसद ही
उनके कदमों की धूल बनना होगा। जब बीबी रुखसत होकर मदीने पहुंची और अली अलैहिस्सलाम के आंगन में पहला कदम रखा तो उनकी अजमत की एक नई दास्तान शुरू हुई। कुछ ही अरसा गुजरा था कि उन्होंने मौला अली से एक पुर असर गुजारिश की। या अली, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, मुझे फातिमा कहकर ना पुकारा करें। मौला अली ने हैरत से पूछा, लेकिन क्यों? बीबी ने बड़े दर्द से जवाब दिया, मौला, जब आप मुझे फातिमा पुकारते हैं तो हसन और हुसैन को अपनी माँ बीबी फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाहि अलैह याद आ जाती हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे नाम की वजह से उन मासूम दिलों को जरा सा भी दुख पहुंचे या उनकी आंखों में आंसू आए। बीबी की इस अजीम सिफात और उनके इस जज्बाए उल्फत को देखकर मौला अली अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, आज से दुनिया तुम्हें उम्मुल बनीन, बेटों की माँ के नाम से पुकारेगी। उम्मुल बनीन सलवातुल्लाह अलैहा ने उस घर में कदम रखते ही अपने वजूद को मिटा दिया और खुद को आले नबी की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। उनकी हर सांस हसन और हुसैन की मोहब्बत में बसती थी और हर दुआ करबला के लिए तैयार हो रही थी। इसी पाकीज़ा जज्बे और अली की विलायत के मिलाप से वो साथ आई जिसका इंतजार खुद तारीख कर रही थी। 4 शाबान 26 हिजरी को मदीने के उस उजालों भरे घर में एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जिसने दुनिया में आते ही वफा के मानी बदल दिए। जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने इस मासूम बेटे को गोद में लिया तो उनकी आंखों में खुशी के साथ साथ करबला का मंजर भी घूम गया। आपने बेटे का नाम अब्बास यानी दुश्मनों पर झपटने वाला शेर रखा। रिवायत कहती है कि जब मौला अली बच्चे के बाजू चूमकर रोने लगे तो उम्मुल बनीन ने पूछा, या अली, क्या मेरे लाल में कोई ऐब है? अली अलैहिस्सलाम ने तड़प कर फरमाया, नहीं उम्मुल बनीन, इसके बाजुओं में तो खुदा की कुव्वत है। मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मुझे वो वक्त याद आ गया जब करबला के तपती रेत पर ये बाजू हुसैन की हिफाजत में जुदा कर दिए जाएंगे। उम्मुल बनीन ने यह सुनकर रोने के बजाय शुक्र अदा किया कि उनका बेटा उस मकसद के लिए चुना गया है जिसकी तलाश मौला अली को थी। उन्होंने अब्बास अलैहिस्सलाम की तरबियत इस तरह की कि बचपन ही से अब्बास ने हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे को अपनी क़िबलागाह बना लिया। उन्हें सिखाया गया कि अब्बास, तुम हुसैन के भाई बाद में हो, पहले उनके गुलाम और दस्तपनाह हो। तुम्हारा वजूद सिर्फ उनकी नुसरत के लिए है। और फिर इसी तरह वक्त गुजरता। फिर जमाने ने एक जंग देखी। वक्त था 37 हिजरी का। मुकाम था सिफ़ीन, जहां दुनिया इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा हौलनाक मार्का सजा हुआ था। ये कोई आम जंग नहीं थी। एक तरफ मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का लश्कर हक था और दूसरी तरफ दुश्मन की वो अजीम फौज जो बगावत का चोला पहने खड़ी हुई थी। सिफ़ीन की तपते रेत पर लाखों की तादाद में सिपाही जमा थे। महीनों तक दोनों लश्कर आमने सामने रहे और घोड़ों की टापों से जमीन कांप उठती थी। मौला अली के जान निसार जैसे मालिक अश्तर और अम्मार यासिर दुश्मन की सफों को ऐसे उलट रहे थे जैसे आंधी खुश्क पत्तों को उड़ाती है। इसी खौफनाक जंग के दरमियान एक 13 बरस का हाशमी जवान अंगड़ाइयां ले रहा था। ये कोई और नहीं, अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम थे। इनके बाजुओं में हैदर कर्रार अलैहिस्सलाम का जोर करवटे ले रहा था और रगों में उम्मुल बनीन हुई शुजाअत का खून खौल रहा था। अब्बास अलैहिस्सलाम बार बार अपने बाबा के सिपह सालार मालिक अश्तर के खैमों में जाते। उनका चेहरा गुस्से और जज्बे से सुर्ख था। वो एक ही जिद करते, चाचा, मुझे इजाजत दें कि मैं मैदान में उतरूं। कब तक मैं यहाँ रुककर जंग का तमाशा देखूंगा? क्या मेरी तलवार दुश्मन के नापाक सर उड़ाने के लिए नहीं बनी? मालिक अश्तर, जो खुद शुजाअत के पहाड़ थे, इस बच्चे का जज्बा देखकर मुस्कुराते और मोहब्बत से कहते, शहजादे, अभी सब्र कीजिए, अभी वक्त नहीं आया कि आप अपने जौहर दिखाएं। आपका भी एक वक्त आएगा जो तारीख में हमेशा के लिए लिखा जाएगा। उनका दिल तड़प रहा था कि वो अपने बाबा की नुसरत में तलवार चलाएं। तभी इमाम अली अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ लाए। मौला ने अपने बेटे की आंखों में वो आग देखी जो दुश्मन को राख कर दे। आपने फरमाया, बेटा अब्बास, जंग के लिए अभी हमारे पास एक से एक अजीम बहादुर मौजूद हैं। तुम्हारी उम्र अभी कम है और मैंने तुम्हें एक बहुत ही खास वक्त और मकसद के लिए चुना है। तुम्हें आगे चलकर अपने भाई हुसैन की नुसरत करनी है। लेकिन हजरत अब्बास की तड़प और उनका इसरार इतना ज्यादा था कि मौला अली मजबूर हो गए। आपने अपने शेर दिल बेटे को करीब बुलाया, उनका माथा चूमा और उनकी शुजाहत की सनद देते हुए फरमाया, जाओ मेरे लाल, आज मैदान में उतरकर दुनिया को बता दो कि अल्लाह के शेर का बेटा कैसा होता है। आज दुश्मन को अली की जवानी दिखा दो। लश्कर अली से एक नकाब पोश नौजवान निकला। उसके बैठने का अंदाज, घोड़े की रफ्तार और उसका दबदबा बिल्कुल मौला अली जैसा था। उसने मैदान में आकर ऐसी दहशतनाक ललकार मारी कि दुश्मन के लश्कर में खामोशी छा गई। मुआविया के सिपाही कांपने लगे। क्या अली खुद नकाब डालकर मैदान में आ गए हैं? हजरत अब्बास दुश्मन के झुंड पर ऐसे टूटे जैसे भूखा शेर शिकार पर टूटता है। जिधर रुख करते उधर हवा में सर ही सर उड़ते दिखते। लश्कर में हाहाकार मच गया। पैगाम पहुंचाने वाला भागता हुआ मुआविया के पास गया और चीखा, अली आ गए, मैदान में मौत उतर आई है। मुआविया घबरा गया। उसने अपने सबसे बड़े सिपह सालार अबू शख्स को भेजा। वो शख्स जो 1000 सवारों के बराबर माना जाता था और जिसका जिस्म किसी पहाड़ जैसा अजीमुल जुस्सा था। अबू शख्स मैदान में आया और हजरत अब्बास के कदो कामत को देखकर बोला, ओ बच्चे,
मैं तुझसे लड़ने आया था ये समझकर कि तू अली है। मेरा कद जंग में बहुत बड़ा है, तेरे लिए तो मेरा एक बेटा सत्ताम ही काफी है। सत्ताम, जो अपने बाप की तरह देव हैकल था, मैदान में आया। फिर एक एक करके अबू शस ने अपने 7 बेटों को भेजा, मगर उस दिन मौत अब्बास की तलवार से बरस रही थी। हजरत अब्बास ने पहले बेटे को उठाकर हवा में उछाला, फिर दूसरे को, और जब वो 7वें बेटे को फजा में उछाल रहे थे तब पहला जमीन पर गिरा और गिरते ही जहन्नुम वासिल हो गया। जब अबू शस ने अपने 7 बेटों की लाशें एक के ऊपर एक देखी तो उसकी रूह फना हो गई। वो गुस्से में दहाड़ा और अपना भारी भरकम गुरज उठाकर हजरत अब्बास की तरफ झपटा। इधर हजरत अब्बास ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और एक ऐसी कारी जर्ब लगाई कि अबू शस के 2 टुकड़े हो गए। देखने वालों की अक्लें दंग थी। सबको यकीन हो गया कि अली के सिवा ऐसी जंग कोई नहीं लड़ सकता। उधर मौला अली ने अपना सर खालिक कायनात के हुजूर सजदे में झुका दिया और फरमाया, अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसी औलाद से नवाजा। सिफ़ीन की रेत आज भी उस 13 साला जवान की शुजात की गवाही देती है, जिसने दिखा दिया कि वफादारी और बहादुरी का दूसरा नाम अब्बास है।